तो क्या हाल चाल है भाइयों, आ गए नई वीडियो के साथ। क्योंकि इसकी पहली वीडियो मैंने आपको बोला था कि ये रहा टीम इंग्लैंड का पूरा स्क्वाड जो चैंपियंस ट्रॉफी और भारत के साथ होने वाली 8 मैचों की सीरीज यानी कि 3 वनडे सीरीज और 5 T20 सीरीज का जो स्क्वाड का अनाउंसमेंट 2025 स्टार्ट होने से पहले उन्होंने कर दिया था, लेकिन अभी तक टीम इंडिया के स्क्वाड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आखिरकार टीम इंडिया इस वक्त स्क्वाड के अनाउंसमेंट करने में इतना ज्यादा कंफ्यूज है कि किसको टीम इंडिया में सेलेक्ट करे किसको ना सिलेक्ट करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के साथ होने वाली सीरीज का स्क्वाड नहीं होगा। ये कंप्लीटली चैंपियंस ट्रॉफी को मद्देनजर रखते हुए स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया जाएगा। आखिरकार उन खिलाड़ियों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी जो चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म करने वाले हैं। टीम इंडिया में 7 नाम पक्के हो चुके हैं, बाकी नामों की लेकर के अभी चर्चा है। आखिरकार उनमें अभी जद्दोजहद चल रही है कि किसको T20 इंग्लैंड के साथ होने वाले मैच में सिर्फ रखा जाए और किस खिलाड़ी को लेकर के आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मूव किया जाए। ये सब चीजों को लेकर के काफी जद्दोजहद चल रही है। टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया के पास काफी ज्यादा प्रेशर है, खासकर जसप्रीत बुमराह को लेकर के, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की जो बैक इंजरी है वो वापस ऐठन में बदल चुकी है और अभी भी डर लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल ना होंगे। लेकिन हम तो यही दुआ करते हैं कि जसप्रीत बुमराह प्रॉपर तक ठीक होकर टीम इंडिया में वापस आके खेले। हालांकि वर्क लोड काफी ज्यादा, तो वर्क प्रेशर काफी ज्यादा होने की वजह से जसप्रीत बुमराह वाकई ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। लेकिन एक खुशखबरी भी है और एक थोड़ा सा बुरी खबर भी है। बुरी खबर यह है कि शायद जसप्रीत बुमराह ना हो, और अच्छी खबर यह है कि मोहम्मद शमी फिट होते हुए आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार वो बायलैटरल सीरीज, माफ करिएगा, घरेलू क्रिकेट भी खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे हैं, मतलब वो ग्राउंड में बने हुए हैं। तो मोहम्मद शमी के लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है कि मोहम्मद शमी का कमबैक होगा। 2023 वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद शमी को ग्राउंड में खेलते हुए नहीं देखा गया। तो अब भारतीय टीम किस प्रकार से स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर सकती है, क्या क्या खिलाड़ी को रख सकती है, उन सभी की चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। लेकिन विकेट कीपर के तौर पर यहां पर 3 खिलाड़ी की जो जद्दोजहद चालू है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, उसमें केएल राहुल का नाम सबसे ज्यादा यहां पर लिया जा रहा है कि केएल राहुल को चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई लेके जाएगी टीम इंडिया। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए केएल राहुल को लेकर के जाएगी दुबई टीम इंडिया, तो यहां पर एक खिलाड़ी को एज ए बैकअप विकेट कीपर भारतीय टीम को रखना पड़ेगा। अब इन 2 खिलाड़ियों को लेकर के सब ज्यादा चर्चा हो रही है और इन दोनों खिलाड़ियों में सब ज्यादा जद्दोजहद चालू की कि इस खिलाड़ी को लेकर के बाहर जाया जाए या फिर दूसरे खिलाड़ी को लेकर के जाया जाए। एक खिलाड़ी है ऋषभ पंत और एक खिलाड़ी है संजू सैमसन। अगर हम बात करें दोनों की स्टैट्स और परफॉर्मेंस के ओडीआई में, तो संजू सैमसन की स्टैट्स और परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा बेटर है ऋषभ पंत से। लेकिन कहते हैं ना, ऋषभ पंत कप्तान के चहेता है, तो शायद ऋषभ पंत को एज ए विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर बैकअप के रूप में रखा जाएगा ऋषभ पंत को चैंपियंस ट्रॉफी में, और संजू सैमसन को कहीं ना कहीं ड्रॉप कर दिया जाएगा। ऐसा हम लोग कयास लगा रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा ये तो स्क्वाड के अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेगा कि टीम इंडिया किस पर ज्यादा भरोसा करेगी, एज ए बैकअप विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन या फिर ऋषभ पंत के लिए। लेकिन केएल राहुल ने 2023 वर्ल्ड कप में काफी अच्छी विकेट कीपिंग भी की थी, काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए एज ए मेन विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर यहां पर केएल राहुल ही आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो कौन कौन से 7 खिलाड़ी हैं जिनके नाम कंफर्म हो चुके हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। तो जो 7 खिलाड़ी हैं, सबसे पहले रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और हार्दिक पांड्या। यानी कि ये 7 नाम, यानी कि शर्मा, गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, हार्दिक पांड्या, तो ये जो 7 नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, ये तो कंफर्म रहने वाले हैं इंग्लैंड के साथ होने वाली ओडीआई सीरीज में भी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी। लेकिन अभी 10 से 11 नाम और हैं जो हो सकते हैं, अभी वो थिंकिंग लिस्ट में है, और 10 से 11 नामों में से कुछ खिलाड़ी को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड के साथ जो ओडीआई सीरीज होनी, उनमें इन खिलाड़ियों को देखने को मिल सकता है। शायद वहां पर संजू सैमसन और ऋषभ पंत में से किसी एक को फाइनल कर लिया जाएगा। लेकिन मोस्टली यही देखा जा रहा है कि केएल राहुल के बैकअप के तौर पर ऋषभ पंत को ही रखा जाएगा, भले ही स्टैट्स कुछ भी कह रहे हो। अब बाकी जो 11 खिलाड़ियों की जो लिस्ट है, उनमें से थोड़ा सा यहां पर हो सकता है कि टीम इंडिया T20 के लिए स्क्वाड अलग बनाए और चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर्स के लिए स्क्वाड अलग बनाए। तो जो T20 का स्क्वाड होगा उसमें कुछ यंगस्टर जैसे रियान पराग वगैरह हो सकते हैं, लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के अगर स्क्वाड बनाएगी ओडीआई फॉर्मेट के लिए भी दो स्क्वाड को यहां पे जाहिर सी बात आने हैं, तो उसमें सीनियर प्लेयर और कुछ जूनियर प्लेयर्स का तड़का लगने को मिलता है। तो 11 खिलाड़ी कौन कौन से हैं जो हो सकते हैं, उस पर भी अगर हम एक बारीकी से नजर मारे तो बड़ा दिलचस्प है वो खिलाड़ियों की लिस्ट। तो सबसे पहले अगर यहां पे खिलाड़ी की बात आ रहे हैं, तो वहां पर रियान पराग का नाम सबसे ऊपर यहां पर हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि रियान पराग को एज ए T20 प्लेयर के लिए यहां पर रखा जा सकता है, T20 के जो इंग्लैंड के साथ होना T20 मैच। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर का नाम हो सकता है, अक्षर पटेल का नाम हो सकता है,
हो सके आ सकता है, होगा ही होगा। रविंद्र जडेजा होंगे, मोहम्मद सिराज होंगे। बुमराह में अभी संशय बना हुआ है। बुमराह और यहां पर मोहम्मद शमी को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ। अगर शमी फिट होते हैं और बुमराह फिट होते हैं तो फिर यहां पर एक जंग देखने को मिलेगी। बुमराह, सिराज और शमी में से भी तीन में से किसको एक को ड्रॉप किया जाएगा। लेकिन यहां पर बुमराह अगर इंजर्ड हुए तो मोहम्मद शमी हो सकता है यहां पर प्रॉपर्ली आपको एज अ फास्ट बॉलर खेलते हुए दिखाई दे। और मोहम्मद शमी के रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे तरीके से बयां करता है ओडीआई फॉर्मेट में भी और टेस्ट फॉर्मेट में भी। हालांकि टेस्ट में तो उनको खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए शमी को भी वापस लिया जा सकता है। बुमराह और शमी के बाद अर्शदीप सिंह हो सकते हैं, हो क्या सकते हैं, रहेंगे ही रहेंगे। टी20 के स्क्वाड में तो 100% उनका नाम रहेगा। नीतीश रेड्डी, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती। यानी कि एक बार फिर से अगर मैं रिपीट करूं तो रियान पराग, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती, ये खिलाड़ी हो सकते हैं। टीम इंडिया में अभी इनमें से कुछ खिलाड़ियों को टी20 के लिए रखा जाएगा, कुछ खिलाड़ियों को ओडीआई फॉर्मेट के लिए रखा जाएगा। लेकिन देखने वाली दिलचस्प बात सबसे ज्यादा यह होगी कि विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर किसको टीम इंडिया ज्यादा प्रेफर करेगी एज ए बैकअप के लिए, क्योंकि केएल राहुल को कोई शायद हटा नहीं रहा, लेकिन फिर भी ऋषभ पंत यहां पर बाजी मार सकते हैं चहेते होने की वजह से। और यह तो था टीम इंडिया का स्क्वाड, पॉसिबल स्क्वाड है। फाइनल स्क्वाड का अनाउंसमेंट 12 तारीख से पहले टीम इंडिया कर सकती है या फिर 12 तारीख को भी करेगी, क्योंकि आईसीसी ने एकदम साफ साफ बोल दिया कि टीम इंडिया अपने स्क्वाड के अनाउंसमेंट करे और 12 तारीख तक अपनी लिस्ट सबमिट करे। हालांकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, उस स्क्वाड में कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है, कोई खिलाड़ी को ड्रॉप किया जाता है, तो 13 फरवरी तक आपके पास पूरे के पूरे चांसेस है आप किसी भी खिलाड़ी को ड्रॉप कर सकते हैं, किसी भी खिलाड़ी को स्क्वाड में वापस डाल भी सकते हैं। तो लेकिन एक लिस्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी, तो वो लिस्ट 12 तारीख तक सबमिट हो जाएगी। और जब वो लिस्ट आएगी तो हम फिर से उसके बारे में प्रॉपर एनालाइज करेंगे कि आखिरकार जो हम लोग अभी प्रेडिक्शन कर रहे हैं उनमें से कौन सा खिलाड़ी टी20 फॉर्मेट में खेलेगा, इंग्लैंड शायद उसका टूर खत्म हो जाएगा, और कौन सा खिलाड़ी एज अ चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएगा, क्योंकि वो 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में उनकी टीम इंडिया और साथ ही साथ टीम इंग्लैंड की चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सिर्फ वही एक ओडीआई सीरीज बची हुई है। तो अब आपकी क्या राय है? आप भी अपनी एक पॉसिबल स्क्वाड बना सकते हैं टी20 स्क्वाड के लिए और चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए ओडीआई स्क्वाड के लिए आप अपनी रिकमेंडेशन आप डाल सकते हैं। अपनी क्या आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से क्या क्या स्क्वाड होना चाहिए, और एज ए पॉसिबल प्लेइंग 11 भी आप हमारे साथ डाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हम लोग साझा कर करके बातचीत आगे कर सकते हैं। ये तो हो गया स्क्वाड की बात। अब बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू की। आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि हाइब्रिड मॉडल पे ऑर्गेनाइज हुआ है और पाकिस्तान और दुबई को मिला हुआ है मेजबानी का मौका। होस्ट पूरा पाकिस्तान ही है, लेकिन इंडिया के मैच दुबई में खेले जाएंगे, बाकी और कंट्री के मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। और अगर टीम इंडिया फाइनल और सेमीफाइनल खेलती है तो सारे के सारे मैच इंडिया के दुबई में होंगे। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को यहां पे एडवांटेज मिलेगा कि अपने इनको ट्रैवलिंग का समय बचेगा, इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। बाकी टीमों को थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान से दुबई आना, दुबई फिर से वापस पाकिस्तान जाना, ये यहां पर थोड़ा संशय का विषय बना हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी को प्रिपरेशन को लेकर के पाकिस्तान अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, उसके बारे में अभी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो चैंपियंस ट्रॉफी के साथ साथ और भी चर्चा हम साथ में मिलकर के करेंगे। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ ही अपना प्यार अपना सपोर्ट हमको ऐसे देते जाइएगा। और अभी हम बहुत सी सारी चर्चाएं करनी है, स्क्वाड, टीम, सीरीज, चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान, दुबई, यूएई। अब हम थोड़ा सा एक नजर मार लेते हैं भारत की वो 3 मैच जो इंपॉर्टेंट है, लीग मैच है, वो कहां कहां पर खेले जाएंगे, उनका तारीख क्या क्या किसके किसके साथ होना है, उस पर भी फटाफट एक नजर मार लेते हैं। तो सबसे पहले भारत का मैच होगा 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में होना है। दूसरा मैच होगा 23 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी दुबई में ही होना है। तीसरा मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा, ये भी दुबई में ही होना है। तो ये 3 मैच भारत के सबसे इंपॉर्टेंट लीग मैच है जो दुबई में खेलेगी। उसके बाद डिसाइड होगा टीम इंडिया फाइनल या सेमीफाइनल पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। जो भी रहा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कि क्या टीम इंडिया अब पहुंच सकती है चैंपियंस ट्रॉफी लेते, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत का प्रदर्शन बहुत गंदा रहा है। अब देखना होगा कि भारतीय टीम 2025 में जीत के साथ अपना आगाज करेगी या नहीं करेगी, अपना जीत का खाता खोलेगी या नहीं खोलेगी, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई गेम स्ट्रेटेजी, नए गेम प्लान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।